Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the sliding filament theory. So sliding filament theory was proposed by. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको प्रपोज किसने किया उसको किसने हमें समझाया, कौन सी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो यहाँ पे ये स्लाइडिंग फिलामेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग होता है। स्लाइडिंग ये मेन प्रोसेस है जो यहाँ पे वर्कआउट होगा, और जो स्लाइडिंग है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फिलामेंट्स। फिलामेंट्स जो है उनके वजह से हो रहा है यहाँ पे क्या, स्लाइडिंग। सो ये फिलामेंट्स आखिरकार है कौन से जिनके वजह से स्लाइडिंग हो रहा है, वो फिलामेंट्स है दो, एक है एक्टिन तो दूसरा है मायोसिन। ठीक है, तो एक एक्टिन है और मायोसिन है, दो फिलामेंट्स है। तो ये जो मायोसिन का जो हेड होता है, ये मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिन से, और बाइंड करके जो एक्टिन है उसका स्लाइडिंग कॉज करता है। स्लाइडिंग यानी कि उसको आगे ढकेलता है, तो उसकी वजह से हम उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। तो इसी वजह से जो मायोसिन जो एक्टिन से बाइंड होकर स्लाइडिंग कॉज कर रहा है फिलामेंट्स का, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो किसने दी है या फिर किसने प्रपोज की है। सो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो दी थी दो साइंटिस्ट ने मिलके। तो उनका नाम है ह्यूक्सले, ई ह्यूक्सले। सो ए एफ ह्यूक्सले एंड एच ई ह्यूक्सले, ये दो, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने ये जो थियरी है वो 1954 के टाइम में 1954 के टाइम में इन दोनों ने मिलके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी है। और इस फिलामेंट थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है, जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मसल में होने वाले जो भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, मसल्स में होने वाला एक फिजिकल इवेंट, करेक्ट। सो ये जो मसल्स में होने वाला जो इवेंट है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, वो जो होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, वो होता है इन फिलामेंट्स के वजह से। सो फिलामेंट्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, फिलामेंट थ्योरी बोलेंगे। और इसमें स्लाइडिंग हो रहा है इसी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसे करके नेम दे दिया इन दोनों साइंटिस्ट ने, दैट इज ह्यूलेक्स। सो दैट्स व्हाई अगर ये जो हम नाम अगर देखें तो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है। सो ह्यूक्सले, ये जो नेम है ह्यूक्सले, एच ए एफ ह्यूक्सले एंड एच ई ह्यूक्सले। सो एज वी कैन सी इन द ऑप्शन नंबर सी, दोनों नाम मेंशन्ड है, एच एफ एंड एच ई ह्यूक्सले। सो दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में ही दोनों नाम करेक्ट दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एच एफ है, सॉरी एफ ह्यूक्सले है, लेकिन टी ह्यूक्सले नहीं है। और ना ही लुएन हॉक है, ना ही हुक है, और ना ही दूसरा कोई रॉबर्ट हुक यहाँ पे साइंटिस्ट है। सो सिर्फ और सिर्फ दो साइंटिस्ट जो कि करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।